फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में। इसका टाइटल है सिंगल ब्लॉक डिटेल्स एपीआई। मैं हूं संजय। तो जैसा कि जो एपीआई का जो नेम है उससे बिल्कुल क्लियर है, इस वीडियो में जो हम एपीआई क्रिएट करने वाले हैं उसके हेल्प से हम सिंगल ब्लॉक के इन्फॉर्मेशन को रिटर्न करेंगे। अपने एपीआई यूआरएल में जो हम पास करने वाले हैं वो ब्लॉक आईडी। सो उस ब्लॉक आईडी के बेसिस पे हम डेटाबेस में चेक करेंगे, अगर वो एग्जिस्ट करती है देन उस पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक ब्लॉक के इन्फॉर्मेशन को रिटर्न करेंगे। हर बार की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप पिछले वीडियोस को बिल्कुल अच्छे से देखें ताकि ये वीडियो जिसमें हम एक एपीआई क्रिएट करने वाले हैं जो सिंगल ब्लॉक के डेटा को रिटर्न करने वाला है आपको काफ़ी अच्छे से समझ आए। सो मैं जाऊँगा ऐप कंट्रोलर्स, मैं ओपन करने वाला हूँ API controller.php क्लास फाइल। इस क्लास के अंदर हमने सारे मेथड्स डिफाइन किए थे। इस वीडियो में जो हम काम करने वाले हैं वो है सिंगल ब्लॉक डिटेल्स मेथड। इस मेथड को हम हिट करेंगे यूजिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप। साथ ही साथ अपने API URL में हम पास करेंगे ब्लॉक आईडी। सो इस मेथड में हम कौन सा लॉजिक इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो इस ब्लॉक आईडी को API URL से रिसीव करने के बाद सबसे पहले हम डेटाबेस में चेक करेंगे क्या वो ब्लॉक अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल है देन उसके इन्फॉर्मेशन को हम रिटर्न करेंगे। अगर मैं जाऊँ टेबल में ब्लॉक्स टेबल, सो हमारे ब्लॉक्स टेबल में जो अभी तक ब्लॉक्स हमने जो क्रिएट किए हैं वो ID 1, 2 एंड 3। अब मैं जाऊंगा एडिटर में, उससे पहले मैं अगर जाऊं स्लाइड पे, सो पिछले वीडियोस में जो हमने क्रिएट किया था वो थी हमारे लिस्ट ब्लॉक कैटेगरी वाइज एपीआई स्टेटस इक्वल्स टू डन। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगल ब्लॉक डिटेल्स एपीआई। मैं जाऊंगा एडिटर में, तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, अगर डेटाबेस टेबल के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है मॉडल का ऑब्जेक्ट। सो इस केस में जिस टेबल पे हम काम करने वाले हैं वो है ब्लॉक्स टेबल। सो हम क्रिएट करेंगे ब्लॉक ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाला हूँ ब्लॉक ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू एंड ब्लॉक मॉडल। अब इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम कॉल करेंगे फाइंड मैथड। सो अगर मैं कहूँ ब्लॉक डेटा equals to ब्लॉक ऑब्जेक्ट, मैं कॉल करने वाला हूं फाइंड मैथड। अगर हम हिंट सेक्शन देखें तो इस फाइंड मैथड के अंदर जो हमें पास करना है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा। साथ ही साथ ये वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे प्राइमरी की कॉलम के साथ कंपेयर होगी। सो हम यहां पास करने वाले हैं ब्लॉक आईडी। ब्लॉक आईडी बेसिकली जो हमारे टेबल में है वो कंपेयर होगी हमारी आईडी कॉलम के साथ, और ये आईडी कॉलम एक प्राइमरी की ऑटो जनरेटेड कॉलम है। मैं जाऊंगा एडिटर में, सो यहाँ पर अगर वो ब्लॉक एग्जिस्ट करती है तो इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास वैल्यूज होंगे, अदरवाइज ये वेरिएबल एम्प्टी होगा। सो हम चेक पॉइंट लगाने वाले हैं अपने इफ एल्स ब्लॉक के हेल्प से। सो इफ नॉट एम्प्टी ब्लॉक डेटा, अगर ये वेरिएबल एम्प्टी नहीं है इसका मतलब हमारे पास ब्लॉक है, ब्लॉक एग्जिस्ट। अदरवाइज मैं जाऊंगा इस एल्स ब्लॉक में, नो ब्लॉक फाउंड। अब मैं रिस्पॉन्स प्रिपेयर करने वाला हूं। सो रिस्पॉन्स इक्वल्स टू स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स, मैसेज ब्लॉक नॉट फाउंड एंड डेटा इक्वल्स टू एम्प्टी अरे। अब मैं जाने वाला हूं इस इफ ब्लॉक के अंदर, इसका मतलब ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल है। उस केस में रिस्पॉन्स इक्वल्स टू status equals to true, message equals to block data found and data equals to block data। So successfully हमने सारा कॉन्सेप्ट अपने केस के अकॉर्डिंग हमने इंप्लीमेंट कर लिया है अपने सिंगल ब्लॉक डिटेल्स मेथड में। मैं इसे क्लोज करूंगा, इसे भी क्लोज करूंगा। अब इस मेथड के बॉटम पे हम रिटर्न करने वाले हैं अपने रिस्पॉन्स वेरिएबल को। So return this response created, और मैं पास करने वाला हूँ response variable। So successfully हमने सारे कॉन्सेप्ट इस मेथड्स के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करने वाले हैं इसकी टेस्टिंग। सो टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम ओपन करने वाले हैं routes.php। सो मैं जाऊँगा इस config फोल्डर के अंदर,
और हम ओपन करने वाले हैं routes.php। सो उस मेथड को कॉल करने के लिए, सिंगल ब्लॉक डिटेल्स मेथड को कॉल करने के लिए जो हम URL यूज़ करेंगे वो होगा हमारा single-blog, और इस URL को हम हिट करने वाले हैं यूजिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप। साथ ही साथ इस API URL में जो हमें पास करना है वो होगी हमारी ब्लॉग ID। मैं जाऊँगा पोस्टमैन में, उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट सर्वर। सो PHP Spark सर्व, डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। मैं कॉपी करूंगा अपना प्रोजेक्ट URL। सो लोकल होस्ट 8080 पोर्ट, कॉपी लिंक पोस्टमैन, मैं इसे पेस्ट करूंगा। API एज अ प्रीफिक्स क्योंकि हम ग्रुप कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं पास करने वाला हूं single-blog, मैं इसे भी कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। उसके बाद जो हमें पास करना है वो है ब्लॉग ID। सो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे टेबल में जो ID अवेलेबल है फिलहाल इस डेटा के अकॉर्डिंग वो है 1, 2 एंड 3। सो अगर मैं पास करूं 200, अगर मैं क्लिक करूं सेंड बटन तो हमारे पास एक एक्सेप्शन आएगी, दैट इज जो की है ऑथेंटिकेशन, जो बेसिक ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट जो हमने इंप्लीमेंट किया है वो हमने पास नहीं किया है। सो इस एक्सेप्शन को रिमूव करने के लिए मैं जाऊंगा इस ऑथ टैब में, या हम सीधा जा सकते हैं इस हेडर्स टैब में और हम ऐड करेंगे ऑथराइजेशन हेडर। बट मैं जाऊंगा इस ऑथ टैब में, सेलेक्ट करूंगा टाइप इक्वल्स टू बेसिक ऑथ। एक और बात मैं बता दूं, अगर आप वीडियो यहीं से देख रहे हो तो मे बी आपके लिए कंफ्यूजिंग हो, इसीलिए मैंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया था वीडियो स्टार्ट करने के पहले कि सारे वीडियोस आप देख लो इस प्लेलिस्ट के, ताकि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आए। सो मैं जाऊंगा इस ऑथ टैब में, मैं सेलेक्ट करूंगा बेसिक ऑथ। हमने पास किया है यूजर नेम एंड पासवर्ड। इसका क्या रोल है हमने बिल्कुल डिटेल वे में डिस्कस किया है अपने पिछले वीडियोस में। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास कोई हेडर्स अवेलेबल नहीं है, बट जैसे अगर हम क्लिक करेंगे सेंड बटन पे या अपडेट रिक्वेस्ट पे, इसके अंदर हेडर ऐड हो जाएगी। तो मैं क्लिक करने वाला हूँ अपडेट रिक्वेस्ट। हम देख सकते हैं हमारे पास एक हेडर्स अवेलेबल है, ऑथराइजेशन बेसिक, और ये जो की है, ये जो वैल्यू है वह कॉम्बिनेशन ऑफ बेस 64 इनकोडेड यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो इस ऑथराइजेशन हेडर को हम पास करने वाले हैं अपने API कॉल में। सो अगर मैं क्लिक करूँ सेंड बटन, एज एक्सपेक्टेड ब्लॉग नॉट फाउंड, क्योंकि 200 ID हमारे टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती है। अब मैं पास करने वाला हूँ ओनली 2 जो कि एग्जिस्ट करती है। क्लिक ऑन सेंड बटन तो हम देख सकते हैं हमारे पास वो सिंगल ब्लॉक डेटा रिटर्न हो चुका है। अगर मैं पास करूँ 1, क्लिक ऑन सेंड बटन, सो हम देख सकते हैं हमारे पास वो सिंगल ब्लॉक डिटेल रिटर्न हो चुका है। सो सक्सेसफुली गाइस हमने API क्रिएट कर लिया है। एक और चीज़ जो हमें करना चाहिए वो ये कि कैटेगरी ID इक्वल्स टू 2 वैल्यू है। सो इंस्टेड ऑफ ID हम चाहते हैं कैटेगरी टाइटल। इस न्यूमेरिक वैल्यू के बजाय हमारे पास कैटेगरी का वो टाइटल होना चाहिए जिसके अंदर हमने ये ब्लॉग स्टोर किया है। मैं जाऊँगा एडिटर में। सो यहाँ पर कैटेगरी टाइटल को गेट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम ज्वाइन के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं अपने टेबल को ज्वाइन करने के लिए, या हम यूज़ करेंगे सिंपल क्वेरी जिसके अंदर पास करेंगे हम कैटेगरी ID। सो यहाँ पर मैं पास करने वाला हूँ कैटेगरी ID। हम एक क्वेरी लिखने वाले हैं और उस क्वेरी की हेल्प से हम कैटेगरी नेम को रिटर्न करेंगे। मैं जाऊँगा इस इफ ब्लॉक में। सो इस ब्लॉक डेटा में हमारे पास एक की अवेलेबल है, दैट इज कैटेगरी ID। हम इस वैल्यू को सबसे पहले रीड करने वाले हैं। सो कैटेगरी ID इक्वल्स टू ब्लॉक डेटा, ये एक एरे है। इस एरे के अंदर जो हमारे पास कॉलम अवेलेबल है कॉल्ड कैटेगरी ID, मैं इसे कॉपी करूंगा, इसे पेस्ट करूंगा। सो यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी ID अवेलेबल है। अब इस ID को हम यूज़ करने वाले हैं अपने फाइंड मेथड में, और जैसा कि हम जानते हैं फाइंड मेथड में जो भी हम वैल्यू पास करते हैं वो प्राइमरी की कॉलम के साथ कंपेयर करती है। सो हमारे कैटेगरीज टेबल में ये जो ID है वो एक प्राइमरी की कॉलम है। सो यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा अपने कैटेगरी मॉडल के ऑब्जेक्ट को। सो कैटेगरी ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू and category model. So category data equals to category object. मैं यूज करने वाला हूँ find method। इसके अंदर हम पास करने वाले हैं category ID। अब ये जो वेरिएबल है इसके अंदर हमारे पास सारे वैल्यूज होंगे। अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ टेस्ट करने के लिए, अगर मैं एक और डेटा पास कर दूँ लाइक data1, सेव कर देंगे।
हम क्लिक करेंगे सेंड बटन पे तो हम देख सकते हैं हमारे पास डेटा में ब्लॉक्स इन्फॉर्मेशन है, साथ ही साथ इस डेटा वन में हमारे पास कैटेगरी के इन्फॉर्मेशन हैं। अब इसी इन्फॉर्मेशन में से जो हमें चाहिए वो है कैटेगरी नेम। मैं जाऊंगा एडिटर में। सो यहाँ पर कैटेगरी नेम इक्वल्स टू कैटेगरी डेटा और इसके अंदर से हम रीड करने वाले हैं नेम वैल्यू। सबसे पहले हम ये भी चेक कर सकते हैं if not empty मीन्स ये जो वेरिएबल है अगर वो एम्प्टी नहीं है इसका मतलब कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज हम जाएंगे इस एल्स ब्लॉक में। नो कैटेगरी फाउंड और यहां पर हमें कैटेगरी मिली हुई है सो कैटेगरी फाउंड। मैं इसे कॉपी करूंगा। हम जाएंगे अपने इस इफ ब्लॉक के अंदर और हम पेस्ट कर देंगे। सो अगर मैं इस रिस्पॉन्स को कॉपी कर लूं, मैं जाऊंगा इस इफ ब्लॉक के अंदर। सो यहां पर हम कैटेगरी नेम को हम पास करने वाले हैं अपने इस डेटा वेरिएबल के अंदर। तो हम कैसे करेंगे? सो कैटेगरी नेम ये जो डेटा है उसे जो हमने असाइन किया है वो है ब्लॉक डेटा, जबकि एक एरे है। सो इसी एरे के हम एक इंडेक्स में हम स्टोर करेंगे अपने कैटेगरी नेम को। तो मैं कैसे करूंगा? सो ब्लॉक डेटा सो कैटेगरी नेम इक्वल्स टू एंड कैटेगरी नेम। सो सक्सेसफुली हमने इस एरे के एक इंडेक्स में जिसमें हमने कैटेगरी नेम की स्टोर किया है उस की के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है वो है कैटेगरी नेम। सो सक्सेसफुली मैं इसे रिमूव करूंगा अपने इस लास्ट वैल्यू को। सो अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं, मीन्स क्लिक ऑन सेंड बटन। सो कैटेगरी नेम इक्वल्स टू बुक्स। एक और काम जो हमें करना है वो ये कि इस एल्स ब्लॉक के लिए रिस्पॉन्स प्रिपेयर करना है। मैं जाऊंगा इस एल्स ब्लॉक में, मैं इसे कॉपी करूंगा और हम यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे। सो इस केस में जो मैसेज होगा वो होगा नो कैटेगरी फाउंड। सो सक्सेसफुली गाइज हमने स्टेप बाय स्टेप हमने एक और एपीआई क्रिएट कर लिया है, दैट इज सिंगल ब्लॉक डिटेल्स एपीआई। अगर मैं जाऊँ स्लाइड पे, सो हम इसे भी मार्क करने वाले हैं डन स्टेटस। सो ये थी गाइज हमारे सिंगल ब्लॉक डिटेल्स एपीआई कॉन्सेप्ट। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।